चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में को बताने वाला हूँ क्लास 9th के लिए ईयरली एग्जामिनेशन 2021 एंड वाइस के लिए जो कि आपका होने वाला है। तो मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ। तो फुल्ली सॉल्यूशन तो बताऊँगा, इसलिए एक बार वीडियो को अंत तक जरूर लेना। तो फ्रेंड्स, आपका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर रहने वाला है यह आपका मैथ्स का रहने वाला है और यह आपका सेट सी रहने वाला है। इससे पहले मैं आपको सेट फर्स्ट और सेट सेकंड बता चुका हूँ, इसलिए अगर आपने वो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और मैं आपको सभी सब्जेक्ट के बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो आज बता रहा हूँ आपको मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आपका सेट से रहने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने से पहले कुछ निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं उसे भी पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि आप जब निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो आपके सामने निर्देश हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शंस आपके सामने रखे गए हैं। पहला वाला है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इनके ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। सेकंड वाला कह रहा है प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न दिए जाएंगे। थर्ड वाला कह रहा है प्रश्न नंबर 6 से लेकर 26 तक आपको आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे और ग्राफ पेपर की आपको आवश्यकता है। हाँ, ग्राफ पेपर की आपको आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाले की यहाँ पर बात करें, पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस टाइप से आपका रहने वाला है क्वेश्चन पेपर। तो फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को यहाँ से लेकर अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि फुल्ली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो आपका पहला क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। पहला क्वेश्चन है कि 12 का 1/6 कितना होता है। तो हम जानते हैं जब हम किसी का 1/6 या फिर कितना ही निकालते हैं उसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका 6 दूना 12 होता है, क्या होता है, यानी कि 12 का 1/6 कितना हो जाएगा, तो आपका 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। सेकंड वाले की बात करें, शंकु का आयतन क्या होता है। तो हम जानते हैं शंकु का जो आयतन होता है वह 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और यानी कि अर्धगोले का जो आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। और यहाँ पर अगर बात करें कि पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, तो यह आपका सिलेंडर का किसका होता है, तो यह आपका बेलन का आयतन होता है। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें, यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन मेथड में कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, यानी कोऑर्डिनेट जो बिंदु के जो होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, तो वह होती हैं 0,0, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है बहुपद 4x² + 5x³ + 2s + 1 की घात कितनी होगी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा घात 3 है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला राइट हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्या है एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री है, तो इसका तीसरा कोण कितना होगा। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है वह 180 डिग्री होता है। तो आपके 6 यानी कि आपका 60 और 30 90 हो चुके हैं, इसलिए जो तीसरा कोण होगा वह यानी कि जाहिर सी बात है 90 ही डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें, यहाँ पर कह रहा है इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी छात्र भी अच्छे प्रकार से दे सकते हैं। नेक्स्ट ईयर बात करें, यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना होगी। पहला क्वेश्चन है 1/4 + 3/4 = कितना होता है। तो हम जानते हैं 4/4, अर्थात यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका जो सम होगा वह 1 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें बिंदु 3,4 में भुज का मान क्या होगा। तो भुज जो होता है वह एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर 3 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट बात है 1/100 का जो मान होगा वह क्या हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा या फिर 0.1 हो जाएगा। तो आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला आ जाएगा, 0.01 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें वेलन के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, 2πr/h+r होता है, क्या होता है, 2πr/h+r होता है। और यहाँ पर पांचवी क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर ये कह रहा है प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। तो प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वह 1 के इक्वल होता है। इस टाइप से आप यहाँ पर समझ सकते हो। नेक्स्ट बात करें थर्ड वाला क्वेश्चन में आपका इंपॉर्टेंट रखा गया है, यह क्वेश्चन में आपका 5 अंक रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है सत्य असत्य का आपको चयन कर लिखना होगा। 3x + 7 एक रैखिक बहुपद है, तो आपका यह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 1/4 का दशमलव रूप यानी कि 0.25 हो जाएगा, तो यह भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ये बात करें एक त्रिभुज जो क्षेत्रफल होता है वह आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो यह आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, यह आपका राइट हो जाता। तो फिलहाल क्या हो जाएगा, यह आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 1/2 क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। नेक्स्ट ये बात करें 2 यानी 2,5, 7, 6, 7, 7, यानी कि 2 यानी कि बहुलक 7 होगा, इसलिए यह आपका बहुलक 7 है, क्योंकि आंकड़ों में से स्पष्ट है कि संख्या 7 जो है उसकी बारंबारता 7 है, 3 है, इसलिए यहाँ जो कि सबसे अधिक है अर्थात बहुलक बराबर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट की बातें किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान ऋणात्मक हो सकता है, तो किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। आई होप ये भी आपके समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट ये बात नहीं, यहाँ पर करा क्वेश्चन 4 में क्या करा है प्रत्येक का एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। यह क्वेश्चन में आपका 5 अंक रहने वाला है।
पहला क्वेश्चन है हीरोइन के सूत्र में अर्थ परिमाप का सूत्र आपको लिखना होगा। तो अर्थ परिमाप का क्या होता है, a+b+c/2 होता है। क्या होता है, a+b+c/2 होता है। नेक्स्ट की बात है 2⁴ का मान कितना होगा, तो 2 × 2 × 2 × 2 जो हो जाएगा, इसकी जो पावर हो जाएगी वह 16 के इक्वल हो जाएगी। इसके इक्वल हो जाएगी तो 16 के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट बात है किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो चतुर्भुज में शीर्ष होती हैं वह 4 होती हैं। कितनी होती हैं, 4 होती हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य आपको लिखना होगा। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य हो जाएगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, 1 है, 2 है, 3 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर उसके बाद 5 है। तो 5 4 9 हो गए, 9 3 कितने हो गए, 9 3 12 हो गए, 12 2 यानी 12 2 14 हो गए, 14 1 15 हो गए। तो 15/5 यानी 15/5 अर्थात जो माध्य हो जाएगा वह 3 के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर 3 के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल लेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर तो 4 है, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 16 आ जाएगा, यहाँ पर a+b+c/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a+b+c/2 आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है एक सिक्के को उछालने पर चिताने की प्रायिकता कितनी होगी। एक सिक्के को यदि एक ही बार उछाला जा रहा है तो उसके परिणाम कुल आने की 2 इनकी क्या होती है, इनकी वह चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। तो चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। नेक्स्ट ये बात है, यहाँ पर क्वेश्चन 5 भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है सही जोड़ी बनाइए। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का रहने वाला है। तो यहाँ पर कह रहा है स्तंभ आ में और स्तंभ बा में क्या कह रहा है, -7 + 12, यदि 12 में 7 जाएगा तो आपका 5 बचेगा। कितना बचेगा, तो 5 बचेगा। और 2/10 को हम क्या ले सकते हैं, तो 2/10 को हम 0.2 भी ले सकते हैं। नेक्स्ट की बात है 2/3 + 1/3 इक्वल कितना होता है, तो 1 के इक्वल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 2/3 + 1/3 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और 2 + 1 इक्वल कितना होता है, तो 3/3 अर्थात यहाँ पर 1 के इक्वल यहाँ पर आंसर आ रहा है। -4 × यानी कि 5 है, तो आपको यानी 5 × 20 -20 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट की बात है कि 36 का 1/3 कितना होता है, तो 36 का 3 आपका 3 के 3 3 6 अर्थात 12 के इक्वल आ जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट की बात है छठा वाला क्वेश्चन भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है आरोही क्रम में आपको लिखना होगा, अर्थात आने वाले क्रम में आपको लिखना होगा। तो सबसे बड़ी यहाँ पर संख्या कौन सी है, फिर उसके बाद सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस टाइप से आपको लिखना है। तो सबसे छोटी यहाँ पर संख्या दे लेते हैं। सबसे छोटी जो संख्या है वह क्या है, तो 1.9 है। क्या है, 1.9 है। फिर उसके बाद यहाँ पर सबसे छोटी जो संख्या है वह 4.5 है। क्या है, 4.5 है। फिर उसके बाद आपका 5.1 है। फिर उसके बाद 5.4 है। इस टाइप से आपका आरोही क्रम हो चुका है। नेक्स्ट की बात यहाँ वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अवरोही क्रम में आपको लिखना होगा, अर्थात आपको इनकी घटते क्रम में लिखना होगा। क्या लिखना होगा, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस टाइप से आपको लिखना होगा। सबसे बड़ी यहाँ पर जो कौन सी हो जाएगी, तो 8.4 हो जाएगी। सबसे जो बड़ी हो जाएगी वह 8.4 हो जाएगी। फिर उससे छोटी यहाँ पर कौन सी है, तो उससे छोटी यहाँ पर है 4.9 है। क्या है, तो 4.9 हो जाएगी। फिर उसके बाद कॉमा लगाकर आपका यहाँ पर 4.8 हो जाएगी। फिर उसके बाद आपका 4.7 हो जाएगी। इस टाइप से आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका घटता क्रम हो चुका है। नेक्स्ट बातें बिंदु 4, -1 व 3, 8 के भुज एवं कोटि आपको लिखना होगी। तो यहाँ पर जो भुज हो जाएगा वह क्या हो जाता है, तो भुज का जो होता है वह एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, अर्थात एक्स का जो निर्देशांक होता है उसे हम भुज कहते हैं और कोटि वाई का निर्देशांक होती है। तो यहाँ पर एस के निर्देशांक कौन कौन से हैं, तो 4, 3 यहाँ पर जो हो जाएंगे वह भुज हो जाएंगे। और यहाँ पर जो कोटि है वह क्या है, -1, 8 यह क्या है, यह आपकी कोटि हो जाएगी। इस टाइप से आपका आंसर हो चुका है, आपके समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर अथवाले की बात करें, यहाँ पे कह रहा है किस चतुर्थांश में बिंदु -3, 5 व 4, -3 स्थित होंगे। तो हम जानते हैं चतुर्थांश जो होता है वह इस टाइप से बनता है। तो पहले में दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में आपका निगेटिव, फिर उसके बाद पॉजिटिव होता है, तीसरे में आपके दोनों ही निगेटिव होती हैं, और चौथे में जो आपका होता है पॉजिटिव, फिर उसके बाद नेगेटिव होता है। तो आपका जो पहला वाला जो आपका मिल रहा है, यहाँ आपका सेकंड वाले क्वाड्रेंट का यानी क्वाड्रेंट का मिल रहा है, और जो यहाँ पर सेकंड वाला जो आपका मिल रहा है वह कौन सा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का यह आपका मिल रहा है। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट की बात है कि पूरा कोण किसे कहते हैं, यानी ऐसे दो कोण जिनका जो सम होता है वह यानी कितना होता है, वह 90 डिग्री होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो पूरा कोण कहते हैं। नेक्स्ट की बातें प्रतिवर्ती कोण को आपको समझाना होगा, जो कि क्या होता है 90 डिग्री से अधिक होता है, उसे हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं या फिर क्या कहते हैं। क्वेश्चन 9 की बात करें, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोली का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो 4 × पाई होता है। तो पाई के स्थान पर आपको क्या लिखना है, 22/7 लिखना है। आर के स्थान पर आपके आर स्क्वायर के स्थान पर आपको 7 × 7 लिखना है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 7 × 28 और 22 की आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 28 22 की जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका कितना आता है निकल कर आंसर, वो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। अथवा की बात करें कि बेलन व शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का आपको सूत्र लिखना होगा। तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल
क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, तो वह होता है आपका 2πr/h होता है। क्या होता है, 2πr/h होता है। और शंकु के बक्के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह πrl होता है। क्या होता है, πrl होता है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 10 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन आंकड़ों के 2 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। उन आंकड़ों के 2 आपको एग्जाम्पल देना ही है। क्वेश्चन आपका 2 अंक का रखा गया है। हवाले की बात नहीं, दिए आंकड़ों के आपको माध्य निकालना है। क्या निकालना है, समांतर माध्य निकाल देना है। ये 2, 5, 3, 4, 1 है। यहाँ पर कितनी, यहाँ पर ए यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 है, अर्थात यहाँ पर कितनी है आंकड़े कितनी है, 5 हैं। इसका जो सम आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, तो यहाँ आपका 15 आ चुका है। और यहाँ पर बटे में आपका यहाँ पर 5 आएगा, अर्थात इसका जो माध्य होगा वह 3 आ जाएगा। नेक्स्ट ये बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है संख्या रेखापन आपको इसको प्रदर्शित करना होगा। अथवा की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है स्थानों में आपको यहाँ पर बड़ा, छोटा और बराबर का चिन्ह भरना होगा। 24/30 और इक्वल आपका 6/10 है। इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर 6 चौक 24 आ चुका है, 6 पंजा 30, अर्थात यहाँ पर 5 यानी आपका जो है तो वह क्या हो जाएगा, तो आपका यह क्या हो जाएगा, यह आपका बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, 15/18 इनके 45/54 से, यानी कौन सा इसमें बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। तो आपको यहाँ पर 3 से काटते हैं, 3 पंजा 15, 3 से 18 अर्थात 5/6 है। और यहाँ पर कितना है, तो 3 से जो हम यहाँ पर 15 से काटते हैं तो 15 3 45, और यहाँ पर 3 से काटते हैं तो आपको यहाँ पर क्या बचेगा, तो आपको ये भी आपका बड़ा हो जाएगा। इस टाइप से आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इस टाइप से आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट की बात में यहाँ पर क्या कह रहा है, ये भी आपको देखना होगा। फिर इन द ब्लैंक आपको यहाँ पर भरना है। नेक्स्ट की बात में क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, y² - 2y+1 के लिए आपको p यानी p0 और p1 और p2 आपको निकालना होगी। इसका भी जवाब मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या कह रहा है, यानी पर जब हम 0 रखते हैं y के स्थान पर, तो आपका 0 - 0 + 1 यानी कि जो जो हम y के स्थान पर जब 0 रहते हैं तो आपका आंसर 1 निकल कर आता है। जब हम y के स्थान पर 1 रखते हैं तो आपका 1 यानी कि 1 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 1 आता है, माइनस का 2 यानी प्लस का 1, अर्थात इसका मान आपका 0 निकल कर आता है। जब हम 2 रखते हैं तो आपका 4 में से आपका यहाँ पर आपका 4 चला जाएगा, प्लस का 1 बचेगा। इनके 1,1,0,1 इस टाइप से आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन दिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट